नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नहीं, मेरे पास मत आना। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं खुद को मार डालूंगी। जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। वह लड़की हाथ में कांच का नुकीला टुकड़ा पकड़े पागलों की तरह चीख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई भयानक सपना देख लिया हो। घर के सभी लोग उसकी टूटी बिखरी हालत देखकर बेबसी से रो रहे थे। उसकी माँ अपनी बेटी की हालत देखकर खून के आंसू रो रही थी और बार बार हाथ जोड़कर उससे कांच का टुकड़ा फेंक देने की विनती कर रही थी। उसका पति भी अपराध बोध से सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो कि उसके होते हुए भी उसकी पत्नी की यह हालत हो गई। दरअसल इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी आत्मा तक को तोड़ दिया था। वह खुद को अपवित्र समझने लगी थी और उसे लगने लगा था कि अब वह किसी के लायक नहीं रही। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। फेंक दो यह कांच। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मेरी बात मान लो। तुम तो कभी किसी की बात से इनकार नहीं करती थी। इतनी जिद्दी तो कभी नहीं थी। उसकी माँ कांपती आवाज में उसके पास जाते हुए बोली। मगर लड़की फिर से चीखने लगी, दूर रहो सब मुझसे। कोई मेरे पास मत आना। तभी उसका पति धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, शांत हो जाओ, डरो मत। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर वह वहशत के से कांपते हुए चिल्लाई, दूर रहिए। मैं आपकी जान नहीं हूँ। मैं गंदी हो चुकी हूँ। मैं आपके लायक नहीं रही। सबने मुझे मेला कर दिया। इतना कहते कहते वह अचानक खामोश हो गई और बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसकी हालत देखकर सब लोग घबराकर उसकी तरफ दौड़े। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी का दिल उस देवी जैसी मासूम लड़की की तकलीफ देखकर रो उठा। सबको लगा कि वह सिर्फ बेहोश हुई है। मगर जब मैं उसके बिल्कुल पास गई तो मेरी चीख निकल गई। जिंदगी में कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में कुछ समय के लिए भूल तो जाते हैं, मगर वक्त का एक मोड़ उन्हें फिर से पूरी शिद्दत के साथ हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करता है। तब वर्तमान का हर दृश्य फीका पड़ जाता है और बीती हुई पीड़ा फिर से ताजा हो उठती है। मगर हम अपनी कहानी किसी को सुनाए तो लोग अक्सर उसे मन घड़त समझ लेते हैं। मगर सच यह है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम तरुणा है। मैं एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे छोटे से परिवार में मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन काव्या और मेरा छोटा भाई आर्यन थे। हमारी पूरी दुनिया एक दूसरे से इर्द गिर्द ही घूमती थी। मुझे ज़्यादा बाहर जाना या लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। मेरा जीवन बस घर से स्कूल और स्कूल से घर तक ही सीमित था। जब कॉलेज पहुंची तब भी मैं चेहरा दुपट्टे से ढककर कॉलेज जाती और सीधे घर लौट आती थी। मेरी कोई खास दोस्त नहीं थे और ना ही पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में मेरी खास दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पिता ने रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद मुझे पढ़ाने का फैसला किया था और मैं कभी उनका सिर झुकने नहीं देना चाहती थी। मैं स्वभाव से बहुत शांत थी, मगर हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करती थी। मेरी बहन काव्या मुझसे बिल्कुल अलग थी। वह बहुत जिंदा दिल, हंसमुख और सबकी लाडली थी। घर में अगर किसी की हंसी सबसे ज्यादा गूंजती थी तो वह उसी की थी। हम दोनों बहनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि हमारे अलावा हमारा कोई और सच्चा दोस्त नहीं था। जैसे ही मैं 20 साल की हुई, घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की शादी जल्द से जल्द कर दी जाती थी। हमारा पुश्तैनी गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। चाहे शादी हो या कोई दुख दर्द, हमें हर हाल में वहां जाना पड़ता था। शहरों में रहने वाले हमारे रिश्तेदार भी ऐसे मौकों पर गांव पहुंच जाते थे।
अंदर ही अंदर बहुत लोग इन पुराने रिवाजों से परेशान थे, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और मुझे क्या पता था कि वही गांव, वही परंपराएं और वही लोग एक दिन हमारी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनकर सामने आने वाले थे। बस बरसों से जो रस्में चली आ रही थी वही वैसे ही चल रही थी। बहुत से लोग पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे शहरों में बस चुके थे, मगर आज तक कोई इन रस्मों और रिवाजों को बदल नहीं सका था। बल्कि सच्चाई तो यह थी कि हमारे माँ बाप भी इन परंपराओं का पालन खुशी खुशी करते थे, मगर जैसे मेरी जैसी नौजवान पीढ़ी को यह सब मंजूर नहीं था। हमें यह सब अपने पैरों की बेड़ियां लगती थी, जिन्हें हम तोड़ देना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि ऐसा करना मुमकिन नहीं था। अगर कोई नौजवान इन रस्मों को बुरा भला कह देता तो वही दोषी ठहराया जाता और उसे खूब कोसा जाता। मुझे गांव तो पसंद था, मगर गांव के लोग मुझे एक आंख नहीं पाते थे। मेरी और मेरी छोटी बहन काव्या की मंगनी हमारी परंपरा के अनुसार बचपन में ही तय कर दी गई थी। हम दोनों बहनें बाबा के दोस्त, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते थे, उन्हीं बाबा जी के बेटों के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ने वाली थी। मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई और मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वे बाबा जी यानी मेरे होने वाले ससुर हमेशा गांव में ही रहते थे। उनके दोनों बेटे भी वहीं जमीन जायदाद संभालते थे। मेरे बाबा नौकरी की वजह से शहर में आकर बस गए थे। जब भी छुट्टियों में मैं गांव जाती थी तो वहां मेरा दम घुटने लगता था। अब तो शादी के बाद हमेशा के लिए वहीं रहना था, यह सोचकर ही मैं घबरा जाती थी। मगर मैंने सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया। न जाने क्यों, जब से मेरी शादी की तारीख पक्की हुई थी, मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। मगर मैं खुद को समझाती और इस ख्याल को झटक देती थी। माँ की ख्वाहिश थी कि दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए, ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। मगर ससुर जी ने कह दिया कि अभी सुमन शादी नहीं करना चाहता, फिलहाल सिर्फ कपिल की ही शादी होगी। यह सुनकर मैं उदास हो गई, जबकि मेरी छोटी बहन काव्या बहुत खुश हो गई। वह हंसते हुए कहने लगी, पहले तुम्हारी शादी हो जाए, फिर मुझे पता चलेगा कि गांव में हमेशा के लिए रहना और उन लोगों के साथ निभाना आसान है या मुश्किल। उसकी यह बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। वह मुझे टेंशन में देखकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था। इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा अगर सोच और परंपराएं ही न बदल सके। मैंने अपनी शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। मगर इस खानदान में जहाँ पढ़ाई की इजाज़त थी मुश्किल से मिलती थी, वहाँ नौकरी करना तो नामुमकिन था। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई और अब हमारे गांव जाने की बारी थी, क्योंकि शादी वहीं होनी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। जब शादी हुई तो वही हुआ जिस मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मेरे ससुर का गांव वालों पर बड़ा असर था। लोग उन्हें कोई पहुंचा हुआ संत समझते थे। गांव में यह अजीब सी परंपरा थी कि जब भी किसी की शादी होती तो नई दुल्हन को पहली रात मेरे ससुर के पास छोड़ दिया जाता। कहा जाता था कि वे दुल्हन को सामने बिठाकर रात भर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे दुल्हन पवित्र और संस्कारी बन जाती है और जल्द ही माँ बनने का सौभाग्य पाती है। हैरानी की बात यह थी कि शादी के कुछ ही समय बाद कई लड़कियां सच में गर्भवती हो जाती और पूरे गांव में मेरे ससुर की वाहवाही होने लगती। सब लोग यही मानते कि यह सब उनके आशीर्वाद और मंत्रों का चमत्कार है। अब जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर से कांप रही थी। जब मुझे मेरे पति के कमरे की बजाय ससुर के कमरे की तरफ ले जाया गया तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। मैं पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता और किसी भी जवान लड़की को
किसी गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बिठाना गलत है, मगर यह बात वहाँ कौन समझता। अगर मैं कुछ कहती तो हर बात मेरी पढ़ाई को ही निशाना बनाया जाता। लोग कहते, देखा, पढ़ा लिखा कर लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है। हमने तो पहले ही कहा था, बेटियों को ज़्यादा मत पढ़ाओ। और हर बार मेरे कुछ बोलने पर मेरे बाबा को ही बातें सुननी पड़ती। बाबा बेचारे किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े रह जाते। मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसीलिए अक्सर मैं बहुत सी बातें नापसंद होने के बावजूद चुप रह जाती थी। मेरी शादी के वक्त बाबा ने मुझसे कहा था, देखो बेटा, मैंने सबको नाराज करके तुम दोनों बेटियों को पढ़ाया है। मैं चाहता था कि मेरी बेटियां समझदार बने और सही गलत की पहचान कर सके। मगर अब अपनी इस समझदारी को अपने लिए सजा मत बनने देना। तुम्हारे ससुर बहुत सख्त मिजाज के हैं, उनके सामने चुप ही रहना। अगर कुछ भी बोला तो हर बार तुम्हारी पढ़ाई को ही दोषी ठहराया जाएगा और मुझे बदनाम किया जाएगा। उन लोगों की जो भी रस्में हैं उन्हें चुपचाप होने देना। तुम्हारे कुछ भी कहने से वे लोग पीछे तो कभी नहीं हटेंगे, उल्टा तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और समझदार है, अपने बाप की बात समझ गई होगी। बाबा की बात पर मैंने सिर हिला दिया, मगर जब बाबा वहाँ से चले गए तो मैं घंटों रोती रही। यह सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था। मुझे सही और गलत की पहचान तो करा दी गई थी, मगर साथ ही हर गलत बात पर चुप रहने का हुक्म भी सुना दिया गया था। हर जुल्म पर होठ सी लेने को कहा गया। उस पढ़ाई का क्या फायदा था जो मेरे किसी काम ही न आए। उल्टा मुझे यह पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी मुझे चुप रहना पड़ रहा था। मुझसे तो अच्छे गांव की वे अनपढ़ लड़कियां थी, जिन्हें जो कहा जाता वे चुपचाप हंसते हंसते कर लेती थी, क्योंकि उन्हें सही और गलत की पहचान ही नहीं थी। वे शिक्षा जैसे गहने से वंचित थी, इसीलिए शायद इतना नहीं सोचती थी। इस बात को गलत मानने के बावजूद मैंने अपने होठ सी लिए और चुपचाप ससुर के कमरे में आ गई। अब मेरे अंदर क्या बीत रही थी यह तो मेरा ईश्वर ही जानता था, मगर मुझे खामोश रहना था। मैं घूंघट में ससुर के कमरे में बैठी थी। ससुर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं शर्म और डर से जमीन में घट सी गई। जो घूंघट मेरे पति को उठाना था वह मेरा ससुर उठा रहा था। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं की। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। तभी ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगा बस अब सब खत्म हो गया। यह ढोंगी आदमी मुझे बर्बाद कर देगा। यकीनन हर लड़की के साथ ऐसा ही करता होगा। उस पल मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, चीखूं, चिल्लाऊं या अपनी चीख का गला घोट दूं। मैं हैरानी और डर से कांपती हुई दबी दबी आवाज में सिसकती रही। मेरी पढ़ाई ने ही मेरा मुंह बंद कर दिया था। पढ़ी लिखी और समझदार होने के बावजूद मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया गया था। मैं बेकार की परंपराओं में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। इतनी मजबूर थी कि सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, दिमागी तकलीफ भी और जिस्मानी तकलीफ भी, मगर मुझे खामोश रहना था। किसी से यह जिक्र नहीं करना था कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ, मुझ पर कैसा जुल्म ढाया गया। यह राज अब मुझे अपने सीने में दफन करके रखना था। मैं भीतर से सुन्न हो चुकी थी। पहले दिन इतना कुछ सह लिया था कि अब किसी और दर्द की गुंजाइश ही नहीं बची थी। बस अंदर ही अंदर एक डर मुझे खाए जा रहा था और मेरे दिमाग में बार बार अपनी मासूम बहन काव्या का चेहरा घूमता रहता था। मैं सोचती रही कि वह यह सब कैसे सह पाएगी। वह तो बहुत नाजुक और डरपोक है। शादी के 1 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई और घर में सब बहुत खुश हो गए।
मगर मेरे सारे जज्बात जैसे मर चुके थे। खुशी क्या होती है यह मुझे अब मालूम ही नहीं था। मेरे सारे दिन एक जैसे गुजरते थे। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मगर मेरा मन बार बार उसी अज्ञानता भरी रस्मों रिवाजों पर अटक जाता था। धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। गांव के रहन सहन के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। जब मैं मायके आती तो पापा मुझसे पूछते, तुम खुश क्यों नहीं लगती, इतनी खामोश हो गई हो। मगर मैं हर बार उनसे यही कहती कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मैं बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बहन काव्या की तरफ देखती रहती और सोचती रहती कि मेरी वह बहन जो हर वक्त चहकती रहती है, जिसकी आवाज़ से घर में रौनक लगी रहती है, वह हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। मैं उसे खुश देखकर दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करती रहती थी कि वह हमेशा ऐसी ही हंसती रहे। मगर ईश्वर से लगाई गई कुछ उम्मीदें अभी पूरी नहीं हो पाती। वे बड़ी बेदर्दी से टूट जाती हैं। शायद उसमें भी ईश्वर की कोई छिपी हुई मर्जी होती होगी। अब मुझे गर्भ का आखिरी महीना चल रहा था। मैं हर सुबह ईश्वर के सामने खड़ी होकर यही प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटा ही पैदा हो, क्योंकि मैं जानती थी कि इस खानदान में बेटियों का कोई भविष्य नहीं है। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। दाई ने आकर बताया कि मुझे बेटी हुई है। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ था। मगर जब मैंने अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। उसका चेहरा मेरी छोटी बहन काव्या से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसी पल मैंने अपनी बेटी को देखकर खुद से एक वादा किया, जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मैं अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। उसी बीच घर में काव्या की शादी की बातें शुरू हो गई और जल्द ही उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई। मैं बार बार माँ से कहती रही, माँ प्लीज काव्या के साथ ऐसा मत कीजिए, अभी भी वक्त है, यह रिश्ता तोड़ दीजिए। मैंने माँ को सारी सच्चाई बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मगर माँ ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मन गढ़ंत कहानी बना रही हूँ ताकि काव्या का रिश्ता वहाँ ना हो। माँ ने कहा, बेटा यह बचपन की मंगनी है तुम्हारे देवर की, अगर अब इसे तोड़ देंगे तो तुम नहीं जानती हमारे यहाँ कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। काव्या का मंगेतर कोई खतरनाक कदम उठा सकता है, लोग उसे भड़का देंगे और वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं। माँ मुझे समझा रही थी, मगर मैंने उनसे कहा, माँ बेटियां भी बहुत नाजुक होती है। इतना कहकर मैं वहां नहीं रुकी और छत पर चली गई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। काव्या दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसे विदा करके ससुराल लाया गया। जब वह वक्त आया कि उसे उस भयानक रस्म के लिए भेजा जाए तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं उस रस्म की सच्चाई जानती थी। मगर घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी बहन को ससुर के कमरे में छोड़ दिया। माँ और पापा मुझे आंखें दिखाते रहे और मेरे पति ने भी मुझे डांट कर चुप करा दिया। मेरा ससुर सारी रात मेरी बहन के साथ वही करता रहा जो उसने मेरे साथ किया था, जो शायद वह हर लड़की के साथ करता था। वह कितना दर्दनाक समय था। मेरी मासूम बहन यह सब कैसे सह रही होगी। जिसे कभी कांटा भी चुभ जाता तो वह शोर मचा देती। वह सारी रात किस हाल में रही होगी, यह सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चक्कर काटती रही। माँ बाबा भी उसी रात हमारे घर पर रुक गए थे, क्योंकि हमारा पुश्तैनी घर भी उसी गांव में था और मेरे ससुर के घर से जुड़ा हुआ था। सुबह होने लगी, मगर काव्या कमरे से बाहर नहीं निकली। कुछ देर बाद मेरा ससुर शर्मिंदा बनकर बाहर आया और बोला, पता नहीं काव्या को क्या हो गया, वह बेहोश हो गई है और कुछ बोल भी नहीं रही। यह सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। जब उस पर पानी के छींटे मारे गए
तो काव्या अचानक उठ बैठी, मगर उसका व्यवहार अजीब और डरावना हो गया था। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। उसने कांच का टुकड़ा उठा लिया और चिल्लाकर बोली, कोई मेरे पास मत आना। माँ, बाबा, मैं और उसका पति सब उसे समझाने लगे, मगर वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अचानक वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा भी गिर गया। वह फिर बेहोश हो गई थी। सब लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे। उसके चेहरे पर बार बार पानी की छींटे मारने लगे, मगर मैं सदमे से एक जगह जड़ होकर खड़ी रह गई थी। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का डर लग रहा था। जब सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और माँ बाबा काव्या की हालत देखकर तड़प रहे थे, तब मैं जैसे मरे हुए कदमों से धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसका सफेद पड़ता चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा दिल रुक जाएगा। काव्या अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने हल्की सी आंखें खोली, पहले मेरी तरफ देखा, फिर माँ बाबा की तरफ, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। काव्या की आंखें बंद हुई तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल भी रुक गया हो, मगर मैं जिंदा थी। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकी थी। मैं उसकी जान नहीं बचा पाई थी। उनके रस्म रिवाज जीत गए थे और एक बेबस लड़की हार गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बहन की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। पूरे घर में मातम मच गया। बहन की डोली की जगह उसकी अर्थी उठी। हर आंख नम थी। दुल्हन बनी मेरी बहन को अब सफेद कफन पहना दिया गया था। उसके हाथों में लगी मेहंदी के सुंदर बेल बूंटे अब भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर अब उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। मेरे बाबा गहरे सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक काव्या को क्या हो गया। हम सब अभी इसी सदमे में थे कि तभी मेरे ससुर ने लोगों के सामने नया झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह ऊंची आवाज में कहने लगा, लगता है बलवीर की लड़कियों ने जहर खा लिया। शायद इसे कोई और पसंद था। शहर में पढ़ती थी ना, जरूर किसी से चक्कर रहा होगा। ससुर की यह बात सुनकर मेरे माँ बाप, जो पहले ही टूट चुके थे, पूरी तरह बिखर गए। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी सहन शक्ति की सारी हदें खत्म हो गई। मैंने जोर से चीखकर सबके सामने अपने ससुर का सच बता दिया। मैंने कहा, यह आदमी झूठा है। यह सबको झूठ बोलकर धोखा देता है। इसके पास कोई चमत्कारी ताकत नहीं। वह पहली रात दुल्हनों को कमरे में बंद करके रस्सी से बांध देता है, उनका मुंह दबा देता है और उनके साथ जबरदस्ती करता है। उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाता है। यह सब इसकी अय्याशी का अड्डा है। इस सज्जन चेहरे के पीछे एक ढोंगी और दरिंदा छिपा हुआ है, जो लड़कियों की इज्जत से खेलता है। यहाँ किसी लड़की को सच बोलने की इजाजत नहीं है। यह उन्हें धमकाता है कि अगर किसी को बताया तो उनके घर बर्बाद कर देगा और कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। यहाँ तक कि इस दरिंदे ने अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। मैंने सबके सामने रोते हुए कहा, यहाँ की लड़कियां सीधी सादी और अनपढ़ है, इसीलिए डरकर चुप हो जाती है और इसी वजह से इसका सच कभी किसी के सामने नहीं आ पाया। जब इसने मेरे साथ यह सब किया था, तब मैंने कई बार बाबा और माँ को बताने की कोशिश की थी। माँ को तो साफ साफ बताया भी था, मगर उन्हें लगा कि मैं गांव में खुश नहीं हूँ, इसीलिए झूठी कहानी बना रही हूँ। अगर उस दिन मेरी माँ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया होता तो शायद आज काव्या जिंदा होती। अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अगर अब भी गांव की बाकी लड़कियां सच बोलने की हिम्मत कर लें और गवाही दे दे कि उनके साथ यह आदमी क्या क्या जुल्म कर चुका है, ताकि आगे कभी कोई लड़की इसके जुल्म का निशाना न बने और कोई काव्या यूं बेवजह अपनी जान न गंवाए। वहां मौजूद सभी मर्द और औरतें हक्का बक्का खड़े मेरी बातें सुनते रहे थे। कुछ लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे तो कुछ के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसी वक्त मेरा पति आगे बढ़ा
उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगा। वह गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता जैसे बाप पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। मेरा पति मुझे घसीट रहा था कि तभी एक लड़की आगे बढ़ी और जोर से चीखकर बोली, यह लड़की सच बोल रही है, यह आदमी बहुत बुरा है। तरुणा ने जो जो कहा है उसका एक एक शब्द सच है। उसके इतना कहते ही बाकी लड़कियां भी एक एक करके आगे आने लगी और सब एक साथ बोल उठी कि यह सब सच है। मैं हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी। मेरे एक बार सच बोल देने से जैसे सबके अंदर हिम्मत आ गई थी। काव्या का अंजाम देखकर सब दहल गई थी और आखिरकार सच बोलने की हिम्मत कर पाई थी। जब सब लड़कियों ने एक साथ गवाही दी तो अब किसी को भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उस घटिया इंसान के चेहरे से नकाब उतर चुका था और उसका असली नीच चेहरा सबके सामने आ गया था। यह सब देखकर लोग गुस्से से पागल हो गए। कई लड़कियों के पति और गांव के बड़े बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने मेरे ससुर पर हमला कर दिया। सब उसे मारने लगे। तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में इलाके की पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों से पूरी हकीकत सुनी। पुलिस को किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि काव्या की लाश सामने पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत मेरे ससुर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। हर कोई हैरान और परेशान खड़ा था। मेरे माँ बाप को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरा छोटा भाई आर्यन एक कोने में बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं, सारी दुनिया को आग लगा दूं। सच तो यह है कि उस समय मुझे अपने माँ बाप पर भी कोई तरस नहीं आ रहा था। उन्हें तो बस अपनी बिटिया की शादी करके उन्हें विदा करना था ताकि वे अपना फर्ज पूरा कर सके। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आगे उनकी बिटिया के साथ क्या होगा। वे लोग पढ़े लिखे थे, फिर भी क्या उन्हें इतना भी समझ नहीं था कि एक अकेली लड़की को सारी रात किसी गैर मर्द के साथ कमरे में बंद किया जाएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। हाँ, इत्तेफाक से एक दो लड़कियां शादी से पहले महीने में ही गर्भवती हो गई थी क्योंकि कम उम्र में शादी होने की वजह से ऐसा होना आम बात थी। मगर लोगों ने इसे भी मेरे ससुर के किसी चमत्कार से जोड़ दिया और मान लिया कि उसके पास कोई अलौकिक ताकत है। मगर अब सच सबके सामने आ चुका था। अब मेरा ससुर जेल की सलाखों के पीछे था। कोई भी उससे मिलने नहीं जाता था। उसके अपने बच्चे भी उसके इस घिनौने काम से शर्मिंदा थे और लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। इसीलिए सब कुछ बेच बिचाकर वे लोग शहर में आकर बस गए। मेरा पति भी मुझसे बार बार माफी मांगता था और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरा रहता था। अपनी बेटी को अच्छा माहौल देने के लिए उसने शहर में ही घर ले लिया और वहीं अपना कारोबार शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप काव्या के गम में अंदर ही अंदर घुलते रहे। वे अक्सर मुझसे कहते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों के मुजरिम हैं। मेरी माँ तो काव्या का गम लेकर ही इस दुनिया से चली गई और मैं भी अंदर ही अंदर यह दर्द लिए जिंदगी की उलझनों में जीती रही। मगर आज भी वह गम ताजा है और काव्या का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। जब जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे काव्या की याद आ जाती है क्योंकि वह बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। बस हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी के नसीब में काव्या जैसा न हो। मेरी उन सभी माँ बाप से विनती है कि कृपया अपनी बेटियों पर रहम करें, उन्हें समझदारी से देखभाल के साथ विदा करें। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह विदा कर देते हैं और बाद में उनकी बेटियों का ऐसा अंजाम होता है कि बेफिजूल की रस्मों रिवाजों और अंधी परंपराओं की भेंट चढ़ जाती है और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। क्या कभी इन बेकार रस्मों को रोकने के लिए
कोई सख्त कानून नहीं बनेगा। शायद ऐसा कानून कभी न बने, और अगर बन भी जाए तो शायद लोग उसे माने नहीं। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि वह हर लड़की के नसीब अच्छे करे और उन्हें हवस के भूखे दरिंदों से सुरक्षित रखे। सोचिए, अगर काव्या की जगह आपकी बहन या बेटी होती तो क्या आप ऐसी अंधी रस्म के सामने चुप रहते या उसके खिलाफ खड़े होते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।